जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग जो है इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा पहला टॉपिक रहेगा कैपिटल मार्केट का। तो इसमें हम लोग जो है डेली 15 से 20 मिनट या 10 से 15 से 20 मिनट इसकी रेंज में वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, लेक्चर। ठीक है। उसके अंदर में मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट बताते रहूँगा और साथ में आपको नोट्स भी दूंगा। तो नोट्स कुछ इस तरीके के हमें देखने को मिलेंगे, ये देख लीजिए। तो ये क्या है, ये पूरे नोट्स नहीं है जो मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा ना, उसके पहले से नोट्स बना के लेके आऊँगा जो मैं आपको पहले क्लासेस में बोलता रहता था। तो अभी कुछ टाइम जो है मैंने उन पे काम किया है, अपने पर्सनल इश्यूज थे मेरे, उसकी वजह से मैं बिज़ी था। बाकी थोड़ा मेरा भी सिलेबस था जो बचा हुआ था, अभी भी चल रहा है। वो तो नेवर एंडिंग रेस है, ये तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अब मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है तो मैंने कुछ इस तरीके के नोट्स आप लोगों के लिए तैयार कर लिए हैं। जितना यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा उतने के नोट्स लेके आऊँगा। तो इसके में आपका क्या रहेगा कि एक वो रहेगा, सीक्वेंस में रहेगा कि हाँ, क्लास वाइज हमारे पास में नोट्स पढ़े हैं और सर ने ये चीज़ बताई थी, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। पहली बात। दूसरी बात ये रहेगी, जितना मैं पढ़ाऊँगा उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। 24 मई को पेपर होगा, 25 मई को दोनों सब लोग जो है लाइव मिलेंगे। मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा जितना मैं पढ़ाऊँगा। कोई मेरे पास में बैकिंग अभी नहीं है, कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है मेरे पास में, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे पे रिलाई कर सकते हो आप, मेरे नोट्स पे रिलाई कर सकते हो। फिर भी अगर आपको है तो थोड़ा इधर बहुत से देख लेना, बाकी मेरे नोट्स काफ़ी रहेंगे। ओके। तो अब लोग हम लोग जो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद में उस स्टोरी के बेस में मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको दोबारा जो है साझा कर दूँ आपके साथ में। देन वी विल रैप अप द क्लास। तो देखो, कैपिटल मार्केट में क्या चल रहा है ना सीन, कि पिछले 4 से 5 सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमें यूपीएससी की तरफ से देखने को मिल गए हैं। ठीक है। पहले नहीं आते थे, लेकिन ट्रेंड जो चल रहा है वो यही है। 4 से 5 क्वेश्चंस 4 से 5 सालों में देख को मिले, एवरेज रहा है। यानी हमारे पास में 8 से 10 नंबर का मार्जिन यहाँ से मिलेगा। 8-10 बहुत होते हैं, सिलेक्शन 1-2 नंबर से रहता है। ठीक है। मेरे 82 आए थे। ठीक है। तो मेरा आप समझ सकते हो 7 से 8 नंबर का मेरा रहा था। तो मेरी दिक्कत हुई थी फर्स्ट प्रीलिम्स में, उसके बाद में मैंने जो है सीख ली है। तो आप लोग भी लो, है ना, मेरा एक्सपीरियंस यूज़ करो। तो इसको हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल मार्केट में हमारा ना सबसे पहले बेसिक से चलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसको हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं ना, जैसे उसके अंदर में कुछ टर्म्स होते हैं हमारे पास में, जैसे इक्विटी शेयर होते हैं, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो वो सब मैं अगर आपको डायरेक्ट बता दूंगा ना, ये देखो पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक मिनट, कि ये इक्विटी शेयर्स होती है, फेस वैल्यू, प्रोवाइड्स डिविडेंड, ये नहीं आएगा। तो इसके लिए ना हम लोग हमेशा एक चीज़ फॉलो करेंगे, वो रहेगा हमारा स्टोरी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करूँगा स्टोरी होगा। जहाँ पे स्टोरी की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे डायरेक्ट भी चालू कर देंगे, और जहाँ लगेगा कि ज़रूरत है, जैसे कि आज, तो हम वहाँ से स्टोरी में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, मान लीजिए मैं ऋतिक हूँ या आप कोई एक्स वाई जेड जो भी हो, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी हो, तो उनके पास में एक कंपनी है। मान लीजिए वो आइसक्रीम बना रही है, लैपटॉप बना रही है, कुछ भी बना रही है, बॉटल्स बना रही है ना, मोबाइल्स बना रही है। तो मैं यहाँ पे आइसक्रीम बना रहा हूँ क्योंकि अभी मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, इसलिए मैंने आइसक्रीम का ले लिया। ठीक है। इसके अंदर में मान लीजिए आपको चाहिए टोटल 10 लाख रुपए। ठीक है। मान लेते हैं 10 लाख रुपए चाहिए, और 10 लाख में से आपके पास में अभी कितने हैं? 7 लाख। ठीक है। तो ये जो 7 लाख है ये आपके पास में पड़े हैं। तो आपके पास में अभी 3 लाख की और ज़रूरत है आपको, है ना। 7 लाख तो आपके पास में हो गए, तो 3 लाख कहाँ से लेके आओगे? तो आपके पास में कुछ ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप किसी जानकार से ले लोगे, जानकार इन द सेंस कि पापा मम्मी, भाई बहन, या फिर कोई चाचा ताया, ठीक है, इनसे ले लोगे। या फिर किसी थोड़े दूर के बंदे, दोस्त वगैरह, है ना, कोई अनजान वगैरह से अगर किस्मत रहे तो अनजान से भी मिल जाए। तो कुछ तरीके होते हैं हमारे पास में जो भी जितना भी हमारे पास में कम पड़ रहा है उसको पूरा करने के लिए, है ना। तो वो उन कुछ तरीकों से ही, हम उन कुछ तरीकों के से जानकर ही आज हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे कि वो क्या तरीके होते हैं, फिर उनको एक्चुअल इकोनॉमिक में कैसे डिफाइन किया गया है। तो देखो, मान लीजिए आप पहले किसी फैमिली से लेते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी है, एक में क्या है फैमिली, एक में क्या है गेस्ट। ठीक है। तो ईएस और पीएस ये अभी नहीं बताऊंगा, मैंने इसीलिए इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है। तो मान लीजिए आपको भाई 3 लाख चाहिए फैमिली वालों से, मान लीजिए कि पापा से चाहिए। ठीक है। चाचा ताया पे नहीं जाते हैं वो लोग, नहीं देते हैं, उनको क्या मतलब है हमारी कंपनी से। तो अगर आपने पापा से लिए
3 लाख रुपए, 7 लाख आपके पास थे, 3 लाख पापा से लिए। अभी पापा और आपका क्या सीन है ना कि चाहिए, दोनों को शेयर चाहिए एक दूसरे में। तो ऐसा नहीं है कि चल तूने ले लिया, तेरा 100% शेयर है पूरे कंपनी में, ऐसा नहीं होगा। हम लोग इतने भी अभी राम राज्य में नहीं है अभी, ओके। तो अब 10 लाख में से 7 लाख आपके, 3 लाख हो गए जी आपके पापा के। यानी 70%, 70% शेयर किसके पास हुआ? मेरे पास हुआ या आपके पास हुआ। 30% शेयर किसके पास हुआ? आपके पिताश्री के पास हुआ। ठीक है, यानी कल को अगर मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो 70 मैं रखूंगा, 30 उनको दे दूंगा। तो ये तो होगी पहली चीज, यानी फैमिली मेंबर मैंने ऐड कर लिया है। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या होगा। अब अकेला ऐसा तो है नहीं यार कि सिर्फ प्रॉफिट लेके देख के चलाऊंगा भाई। कल को कुछ और भी चीज़ें हो जाती हैं। कल को प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा कम पैसे करने होते हैं तो कुछ और चीज़ होती है, कुछ डिसीजंस वगैरह होते हैं ना कंपनी में। सिर्फ ऐसा तो नहीं क्या मैं पूरी कंपनी अकेले चलाए जा रहा हूँ, डिसीजंस खुद ही ले जा रहा हूँ, सब कुछ खुद ही कर जा रहा हूँ, बस उनको पैसे दिए जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है ना। आपस में हम लोग आपस में पूछते हैं, एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं कि भाई आगे हमारी कंपनी में किस तरीके के बदलाव होने चाहिए, किस तरीके के बदलाव नहीं होने चाहिए, हमारे को अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाना चाहिए, है ना। सिर्फ रिवेन्यू देख के चीज़ें नहीं चलेंगी, प्रॉफिट भी आना चाहिए उसके अंदर। से रिवेन्यू आ रहा है 1 करोड़ का और प्रॉफिट आ नहीं रहा है उसके अंदर में 50 लाख का भी, तो फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में जो कुछ टर्म्स इसके अंदर में होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पापा से अगर 3 लाख रुपए ले रहा हूँ तो उनके पास में कुछ राइट्स होते हैं, कुछ उनको चीज़ें मिलेंगी, कुछ उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ उनको राइट्स मिलेंगे, कुछ उनको शेयर्स मिलेंगे, तो सब कुछ जानते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले इस टर्म को जान लेते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं फैमिली वाला, इसको बोलते क्या हैं। तो इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। ठीक है, समझ गए? ईएस का मतलब हुआ इक्विटी शेयर। अब इसके अंदर में क्या होता है, मान लीजिए 3 लाख रुपए लिए, तो उन 3 लाख रुपए लिए तो ऐसे नहीं बोलेंगे 3 लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए लिए। रेड कर लेते हैं पेन। उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। यानी हमने जो 3 लाख रुपए लिए वो उसकी वैल्यू कितनी हुई, फेस वैल्यू क्या हुई, 3 लाख रुपए। ठीक है, अब उस 3 लाख रुपए में उस कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, यानी 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से 70 मैं रखूंगा, 30 उनको दे रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, यानी पार्ट इन द प्रॉफिट। ये मैंने आपको नोट्स में भी लिख के दिया, आगे भी बात करेंगे यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए, फेस वैल्यू समझ गए, यानी जितना माल आया है उधर से लेमन टर्म में। दूसरा डिविडेंड, ठीक है, यानी प्रॉफिट आ गया अपने पास में। अभी आते हैं, ये क्या लिखा है सर, अनरेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स। अब मेरी बात सुनो, मान लो कोई कंपनी है, अपनी कंपनी आइसक्रीम वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर में हमारे पास में ये आइसक्रीम होगी, तो इसके अंदर में मान लो इसकी क्या पता मेरे को आज ये रुपए कितने की, 20 की मिल रही है, क्योंकि अब मिलती नहीं है। तो कल को अगर मान लो मैं उसको 30 करना चाहता हूँ या 40 करना चाहता हूँ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखूंगा मैं, बैड है गुड है क्या है। अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो मार्केट में हमारा क्या सीन चलने वाला है, कहीं कंपटीशन ख़राब तो नहीं हो जाएगा, है ना, लेस कॉम्पिटिटिव तो नहीं हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारे डिसीजंस मैं अकेले तो लूंगा नहीं। क्यों जी, अकेले क्यों नहीं ले सकता सर, कंपनी तो आपकी थी। अरे भाई, कंपनी मेरी थी, लेकिन 30% इक्विटी मैंने किसको दे रखी है, पापा जी को दे रखी है। तो भाई उनसे भी पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो प्राइस का हो, या तो वो किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना हो, या फिर कल को मुझे कोई कंपनी ही बदल देनी है कि भाई नहीं, एक काम करते हैं मोबाइल की कंपनी खोल लेते हैं, तो उसमें भी मेरे को इनसे पूछना पड़ेगा, पिताश्री से। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटा ए और एक बड़ा डिसीजन बी। समझ में आ गया? तो इसमें क्या हुआ, एक हो गया इसमें स्ट्रेटेजिक और एक हो गया नॉन स्ट्रेटेजिक। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं जैसे कि प्राइस वगैरह बनाना, वो नॉन स्ट्रेटेजिक में आ गया। स्ट्रेटेजिक में क्या आएगा, बड़ी चीज़ें, जैसे एकदम बिजनेस ही नीश ही बदल दिया मैंने उसका, तो वहाँ स्ट्रेटेजिक आ गया। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमारे पास में, ये इक्विटी शेयर होल्डर ही हुए ना। अरे इक्विटी शेयर है, उसको कोई होल्ड करेगा तो उसको इक्विटी शेयर ही तो बोलेंगे जी। बिल्कुल जी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास में दोनों राइट्स होते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड होते हैं, बिल्कुल पूरा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर। आप छोटे से लेके बड़े तक के सारे डिसीजंस, सारे सब में भाग लोगे आप। ठीक है, आगे समझ में? तो एक तरीके से आपको ये देखने को नहीं मिला
कि एकदम ये फुल टाइम ओनर्स हैं, ये हर जगह आते रहे मुंह उठा के, और ये हमेशा कंपनी के साथ में है, हमेशा कंपनी के साथ में है, नहीं, फुल टाइम ओनर्स। यस, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाते हैं नीचे, क्या ये तड़ंगा चल रहा है। तो देखो भाई, अब मैंने मेरे पापा से ले लिए, कल को मान लो मैं अपने चाचा से लूँगा। अब चाचा लोग तो थोड़े होते हैं, आपके होंगे बढ़िया, मेरा नहीं है रामराज इधर अभी, ठीक है। तो मान लो गेस्ट है यार, चलो चाचाओं को छोड़ो, बुरा लग जाएगा, गलती से देख ली वीडियो तो गेस्ट है, उससे मैंने मान लीजिए, अब मैंने कंपनी बढ़ाई, कंपनी का साइज़, अब ये मान लो, देखो यहाँ पे देखना ना, मान लो ये कंपनी इतनी छोटी है, अब अचानक से मैं इसको इतनी बड़ी करना चाहता हूँ, ठीक है, दिमाग में डाल लिया कि बड़ी बनाना चाहता हूँ, तो थोड़े रुपए और चाहिए, यानी 3 लाख रुपए और चाहिए, मान लेते हैं 3 लाख और चाहिए। तो भाई अब मैं हर किसी को यही कहता रहूँगा कि आप भी आ जाओ इक्विटी शेयर के अंदर में, तो कल को भाई मेरे को चाचा से भी पूछना पड़ेगा, मेरे चाचा तो मेरा भला ही नहीं चाहता, तो उसको मैं क्यों इक्विटी दूंगा, क्यों दूंगा भाई, ईएस क्यों दूंगा उसको, मैं उसको नहीं दूंगा। तो सर क्या दोगे, इक्विटी नहीं दोगे तो क्या दोगे, तो मैं उसको दूंगा प्रेफरेंस, है ना, प्रेफरेंस शेयर दूंगा, प्रेफरेंस शेयर दूंगा, ठीक है सर, डिफरेंस बता दीजिए सर, दे तो दिया आपने। अब देखो यहाँ आ जाओ, 3 लाख की फेस वैल्यू आ गई, डिविडेंड दे दिया, लेकिन ये क्या लिख दिया सर आपने, ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स। यस, अब देखो किसी से कुछ छीन रहे हैं तो कुछ देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, यानी मैं अब अपने चाचाओं को ये बोलूँगा कि देखो ऐसा है, मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूँ, प्राइस डिक्रीज कर रहा हूँ, फ्लेवर चेंज कर रहा हूँ, प्रिजर्वेटिव कितने डाल रहा हूँ कितने नहीं डाल रहा हूँ, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है नॉन स्ट्रेटेजिक है, इतने बड़े नहीं है यार, इनमें कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं, आपस में हम कर लेंगे, ठीक है। कल को अगर मैं अपना नीश ही चेंज कर दूंगा, जैसे कि ऊपर करने वाला था वो स्ट्रेटेजिक हो गया, बड़े डिसीजंस हो गए, तो मैं आपसे पूछूंगा, क्यों आपसे क्यों पूछूंगा सर, आपका दिमाग में आएगा ना सर, आपसे क्यों पूछूं भाई, ये गलत 3 लाख रुपए दे के बैठा है मेरे को, तो थोड़ी तो इज्जत रखूंगा ना मैं उसकी, तो मैं उससे पूछूंगा भाई, तभी तो 3 लाख रुपए दे रखे हैं उसने। अब आप ना, आपको पता है क्या भाई, ह्यूमन माइंड पता है क्या होता है, अरे सर 3 ही लाख तो है भाई, 3 लाख समझाने के लिए है, कल को 30 करोड़ दे रखे होंगे तो आप क्या करोगे सर, 30 करोड़ थोड़ी ना दे दोगे उसको वापिस, बड़ा एग्जाम्पल लेके चले करो, ये तो समझाने के लिए होता है, 100 रुपए का प्रॉफिट होता है क्या बड़ी कंपनी में, समझाया है मैंने तो कहाँ थे हम लोग, रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स में थे, तो क्या रेस्ट्रिक्ट किया हमने, छोटे मोटे जो हम चीज़ें उससे नहीं पूछेंगे, क्यों, कल को चाचा कह देगा भाई एक काम करो 70 रुपये कर दो, प्रॉफिट चाहिए मेरे को, उसको क्या मतलब है तुम्हारी कंपनी डूब जाए क्या चले जाए, हैं, तुम्हारे साइड वाला बंदा 30 रुपये में दे रहा है, तुमने 70 रुपये में दे दिया, मान लो तुम्हें, तुम्हारा एम था कि मैं अच्छा प्रोडक्ट दूंगा, कल को ये कह देगा प्रेजर्वेटिव डालो और लंबा चलेगा, है ना, फ्रीज वगैरह की कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी, तो और शेयर निकल जाएगा और प्रॉफिट निकल जाएगा जी, तो ये तो फर्जी बंदा है भाई, इसकी मत मानो तुम लोग, तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर दो। कैसे किया, वोटिंग राइट्स कम दे दिए, अब किसी से कुछ छीनोगे तो किसी को कुछ देना पड़ेगा, ताकि ये पूरा बैलेंस आउट हो जाए, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पता ही होगा, वो कुछ इसी तरीके का है कि जीरो रखना होता है इसके अंदर में डेफिसिट हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसके अंदर हम इसको क्या देंगे, इसके अंदर इसको हम देंगे डिविडेंड ज़्यादा, बाकियों को 30% दिया था ऊपर वालों को, इसको देंगे 30 + 10 का दे दिया, या 20 का दे दिया, जितना भी दे दिया, ये कम कहाँ से हुआ होगा, तो ओनर के हाथ से ही जाएगा ना, मान ले मैं ही ओनर था पहले, 70 था, 10 दूंगा तो मेरे पास 60 बचेगा, ऐसे करके होगा, ठीक है, 60 तो नहीं बचेगा, 40 बचेगा, ठीक है, तो 40 इसको गया और 30 वो ले गया, 30 मेरे पास बच गया, तो यार मैं तो ऐसे डूब जाऊंगा, कल को मेरे को मान लो 3 लाख रुपए और चाहिए, तो क्या फिर से मैं ये प्रेफरेंस शेयर खोल के बैठ जाऊंगा क्या दुकान अपनी, ऐसा तो नहीं होगा ना सर जी। तो आगे हम बढ़ेंगे, इनमें कुछ और चीज़ें देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिर्फ इतनी चीज़ से ये आदमी नहीं मानेगा प्रेफरेंस वाला, ठीक है, और यार यूपीएससी में भी ये सवाल आ सकता है, मैंने आज अपने डेली पीवाईक्यू में पूछा भी था, बहुत लोगों ने गलत किया, तभी मैंने वहाँ पे लिखा था कि प्रीलिम्स इज नियर, कुछ तो करो भाई। तो देखो
इसके अंदर में ना प्रेफरेंस शेयर में एक चीज़ और होती है, कल को अगर कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है तो सबसे पहले उस प्रॉफिट का 40% जो है प्रेफरेंस शेयर वाले को जाएगा, होल्डर को जाएगा, पीएसएच वाले को जाएगा। क्यों? तभी तो 3 लाख दिए ना, कुछ तो छीना उससे हमने, उसके वोटिंग राइट्स हटा दिए यार, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो यूपीएससी पूछेगा कि कौन से चीज़ में, कौन से शेयर के अंदर में जो सबसे पहले रिवेन्यू आ रहा, प्रॉफिट आ रहा है, वो किसको शेयर किया जाएगा? इधर पीएस और ईएस। तो क्या लिखोगे? पीएस। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे मजा आएगा आपको, मैंने आपको ऐसी कुछ नहीं बताया, सब कुछ हर चीज़ का वो होता है। अब आ जाओ इधर। क्यों आ जाओ इधर? क्या खुशी है बताता हूँ ना। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि भाई हमेशा बार बार किसी को अपने शेयर नहीं दे सकते ना, कंपनी हमेशा तो शेयर खोल के नहीं बैठेगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लोन या फिर डेट का। ठीक है, लोन या फिर डेट का। देखो अभी क्या होता है ना कि इसके अंदर में, लोन या फिर डेट के अंदर में, फिर से हमें 3 लाख रुपए चाहिए। तो मैं एक बना लेता हूँ, मान लीजिए मेरे को एक, मेरे पास में ये बॉन्ड है, कुछ नहीं है, एक तरीके का एक शीट ले लो यार, क्यों इतना वो करना उसको ना। मान लो जो शीट है, बॉन्ड है, शीट को हम बॉन्ड बोल रहे हैं। उसके अंदर में मेरे को भाई साहब 3 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा खड़ा किया हुआ है मैंने, जो तुम्हारा दुश्मन है, द डेविल, ये डेविल है। ठीक है, अब इससे तुम्हें 3 लाख चाहिए, क्योंकि हर मतलब माता पिता के अलावा तुम्हारा तीसरा बंदा दुश्मन ही है। समझो इस बात को, आज नहीं तो कल समझ जाओगे अगर नहीं आ रहा समझ में तो ये दुश्मन खड़ा है यहाँ पे, अब इससे मेरे को लेने हैं, है ना। तो ये क्या करेगा भाई, ध्यान रखना बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये कहेगा ठीक है, मेरे पास में 3 लाख रुपए पड़े हैं, तुम्हारे तुम्हारे नहीं मतलब मेरे पास पड़े हैं, तुम्हें चाहिए, ठीक है दे देता हूँ। तो अभी ऐसे तो देगा नहीं, इसको भी कुछ खिलाना पड़ेगा ना भाई, फिरौती की रकम। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, तेरे को मैं एक, हाँ, तेरे को मैं 10% के इंटरेस्ट पे 3 लाख रुपए तेरे से ले रहा हूँ, 10% इंटरेस्ट दूंगा जब मैं तेरे को ये रिटर्न करूँगा। और टेन्योर क्या रहेगा उसका? टी, छोटा टी भी बड़ा टी एक ही बात है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, छोटा टी लिख देना है, ठीक है। तो टेन्योर क्या रहेगा? 1 साल, ठीक है। ये भी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये क्या किया, इस बंदे ने इस पे कर दिया साइन, इसने तो कर दिया। कल को मान लो मैं कंपनी लेके भाग जाऊं, तो ये किसके पास जाएगा? ये उठा के अपना तबादला सा सिस्टम, ये जाएगा कहाँ पे? ये पर्चा लेके गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसमें कहाँ लिखा है गवर्नमेंट की? वो स्टैंप दिख रही है आपको गवर्नमेंट की? ये तो एक नॉर्मल पर्चा दिख रहा है जी हमको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड्स जो हैं उनके पास में गवर्नमेंट की बैकिंग है, ठीक है, रेगुलेटेड बाय सेबी। पहली होगी चीज, सिक्योर हो गया। तो इसका दूसरा नाम भी हम लोग जान गए क्या? कोई अभी तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, वैसे तो ये लाइव नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लेकिन ठीक है, अभी सिक्योर हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे सिक्योर्ड फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, सिक्योर्ड फाइनेंशियल एसेट्स, एसएफए, बैक्ड बाय गवर्नमेंट। ये हो गया, ठीक है। सर कल को अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अब ये तो मैंने बता दिया कि ठीक है, नहीं होगा तो मैं गवर्नमेंट के पास चला जाऊंगा, लेकिन कहूंगा क्या, सर नहीं दिया, तो क्या कहेगा गवर्नमेंट? हाँ ठीक है कोई बात नहीं, दिलवा देते हैं, दिलवा देते हैं। नहीं, कुछ और भी तो भाग गए तो कहाँ पकड़ोगे? विजय माल्या को कहाँ पकड़ पा रहे हो? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में जी आपने जितना मेरे को रुपया दिया है, जितने रुपए की फेस वैल्यू है, जो इस बॉन्ड की फेस वैल्यू है, उतना कोलेट्रल मेरे को बेचना पड़ेगा। अगर मैं आपको पे नहीं कर पाया 1 साल के अंदर अंदर, तो 1 साल 1 दिन पे ही मेरे पास में ये पावर है कि मैं आपके जो है कैपिटल एसेट्स को बेच सकता हूं कंपनी के। मेरे को अगर मेरा 10% इंटरेस्ट प्लस मेरा जो प्रिंसिपल था वो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो, यानी फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, मैच्योरिटी पे।
नहीं मिल रहा है तो जी ये पड़ा आपके कोलेट्रल, ये मैं कर दूंगा सेल मार्केट में। इसलिए इस दुश्मन ने दिए, ये बैठा है ये गात लगा के, कौन सा 366वां दिन हुआ नहीं, कब मैंने इसको पकड़ा नहीं, लीप ईयर को छोड़ के कब इसको मैंने पकड़ा नहीं। ठीक है, ठीक है जी। अब एक तो तरीका ये हो गया, अब एक तरीका और है, इसको क्या बोला हमने, बॉन्ड्स, BONDS, बॉन्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज डिबेंचर्स, डिबेंचर्स। मान लीजिए आप रतन टाटा है, ठीक है, तो क्या रतन टाटा के ऊपर अगर मान लीजिए रतन टाटा को 3 लाख रुपए चाहिए, फिर से सेम लगाएंगे, जल्दी थोड़ा सा देखेंगे ना, ये तो क्योंकि हमने पहले कर लिया, 3L एट X% इंटरेस्ट, टाइम क्या रहेगा 1 ईयर। तो मान लीजिए रतन टाटा जी को 3 लाख का इन्होंने जो है फेस वैल्यू का इन्होंने बॉन्ड निकाला, डिबेंचर मत सुनना उसको, ठीक है, अभी बॉन्ड निकाला, ध्यान रखना, बॉन्ड निकाला मान लेते हैं। बॉन्ड वो कब कहलाता है अभी डिफरेंस आपको पता लग जाए, और कब वो डिबेंचर कहलाता है वो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो यार कल को अगर उन्होंने निकाला ये पर्चा, बॉन्ड भी मत बोलो डिबेंचर भी मत बोलो, पर्चा बोलो उसको, एक शीट बोलो, तो यार अब वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई मैं कोलेट्रल दे रहा हूँ तो मेरे को पैसे दे दो। विश्वास नाम की भी तो चीज़ होती है ना, ट्रस्ट नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, बंदे की ब्रांड वैल्यू है, नेम वैल्यू है, सब कुछ है। तो उसने क्या कहा कि देखो ऐसा है कि मैं अपना कोलेट्रल तो नहीं दे रहा क्योंकि मेरा नाम इतना बड़ा है तो लोग मेरे पे विश्वास करेंगे, तो मैं आपको कोलेट्रल नहीं दूंगा। ठीक है भाई, नो कोलेट्रल, सी मतलब कोलेट्रल, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट बैकिंग है, गवर्नमेंट बैकिंग है सेबी से, ठीक है, डन है। गवर्नमेंट बैकिंग तो बाय डिफॉल्ट है, रहेगी रहेगी, ये टिक है, ठीक है, ये टिक है, ठीक है, गवर्नमेंट बैकिंग भी है। कोलेट्रल नहीं है तो क्या होगा, इंटरेस्ट है, यस इंटरेस्ट भी है, एक मिनट, इंटरेस्ट रेट भी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये रहा। तो भाई अगर आप, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था किसी से आप कुछ लोगे तो कुछ देना भी पड़ेगा। तो अब यहाँ पे पता क्या करते हैं ये लोग, करते हैं कि जैसे 10% मार्केट गवर्नमेंट दे रही है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देते हैं 20 से 25% का इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट दिया 25% का, अरे बाप रे बाप, दुगने से भी ज़्यादा, 2.5 गुना इन्होंने इंटरेस्ट रेट दिया। अब यहाँ पे अपने लालच खाते हैं, तो यहाँ पे इनके डिवेंचर बिकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डिवेंचर्स बोलते हैं। लो जी हो गया ख़त्म, क्या रहा इसके अंदर में, है ना। तो कंपनी की रेप्यूटेशन, कंपनी का ब्रांड, ट्रस्ट, इसके बेस पे कोई कुछ भी हमने अगर पैसे निकालने की कोशिश की आपके जेब से, आपके रिश्तेदार की जेब से, आपके दोस्त की जेब से, तो उसको हम बोलेंगे डिवेंचर्स, ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें ना 2 चीज़ें और हैं, ये जो हुआ है ना ऊपर, इनके तरीके होते हैं, जैसे अब बॉन्ड्स के भी 2 सब टाइप्स हैं और एक डिवेंचर के भी, जैसे एक होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। पहले नॉन वाला पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं आपको कन वाला पढ़ा दूंगा। कन, नॉन में क्या होता है, सिंपल सी है, फेस वैल्यू था, टेन्योर था, रिटर्न्स आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है, कब आ जाएंगे, 1 साल के भीतर भीतर, 1 साल का है, 1 साल पे मैच्योरिटी होते थे आपके पास में पैसे आ जाएंगे, ठीक है, खत्म है, हो गया, नॉन कन्वर्टेबल हो गया। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में बता देता हूँ आपको, इसके अंदर भी फेस वैल्यू है 3 लाख की, टेन्योर भी है 1 साल का, फेस वैल्यू, टेन्योर, रिटर्न्स एट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, एट मैच्योरिटी, ठीक है। लेकिन यहां आता है कैच, अब इसके अंदर में 2 सब पॉइंट इसके देखो। पहला, जो आपको सबको पता है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि आपकी जो है फेस वैल्यू के साथ में उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो देगा, ठीक है। दूसरा जो है, अगर आप नहीं दे पाए, ठीक है, नहीं दे पाए, तो आपके जो कस्टमर जो इससे आपने लिया है उसके पास में ऑप्शन रहता है
कि उस बॉन्ड को वो कन्वर्ट करवा ले शेयर के अंदर में, ठीक है। तो वो शेयर कौन सा होगा? इक्विटी शेयर होगा जी। इक्विटी शेयर में, कहाँ पहुंच गया? ये सीधे यहाँ पहुंचा है, जाके यहाँ छलांग मारी है इसने। ये है, यहाँ भी नहीं गया ये सीधा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, ये कन्वर्जन फीस लगती है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब और आ जाओ, सिंस ये जो है आपका एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहा है, तो यानी कुछ दे रहा है तो कुछ लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एज कंपेयर टू नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। यही तो क्वेश्चन पूछा था मैंने आज, इसी को लोग बता नहीं पा रहे। हो गया जी क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सेम गोज टू डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स का भी सेम है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको डिबेंचर समझाया था उसी को कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कर लेना, ठीक है। आ जाओ नोट्स पे। देखो कैपिटल मार्केट है, एक लेमन टर्म तो नहीं है, कह रही है अच्छी खासी डेफिनेशन आपको बता दी है, पढ़ लेना, ठीक है। इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, वही चीज़ देखिए। इक्विटी शेयर मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर फेस वैल्यू होती है, तो रेड पेन से कर लेते हैं। फेस वैल्यू हो गई, डिविडेंड मिलेगा आपको। इनको ऑर्डिनरी शेयर या फिर नॉर्मल शेयर भी बोलते हैं, आपको बताना भूल गया था, ठीक है। ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि आप जो है हर चीज़ पूछे जा रहे हो, ठीक है, आपस में। स्पेशल कभी कभार होती है, तो वो स्पेशल वाले होंगे, वो प्रेफरेंस होते हैं, वो स्पेशल होते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप ध्यान रखना। उसके बाद में ये देखो, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर में पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, और फुल टाइम होता है। डन है? डन है। यहाँ पे मेरे से एक हुई है गलती नोट मेकिंग में, और मैंने आपको PDF भी शेयर कर दिया है। वो गलती क्या है पता है? ये जो लिखा है ना, पार्टिसिपेट्स इन ओनली स्ट्रेटेजिक, यार इसको चेंज करना, नॉन स्ट्रेटेजिक प्लस स्ट्रेटेजिक दोनों आएगा इसमें, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे से गलती हुई है, मैं एडिट करके अपना PDF डाल दूंगा आगे, लेकिन आप याद रखना स्ट्रेटेजिक प्लस नॉन स्ट्रेटेजिक, ध्यान रखना यार, मैंने नहीं बताया। उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर आपको बता दिया, यानी जो फुल टाइम ओनर भी हैं और स्ट्रेटेजी और नॉन स्ट्रेटेजी में रहते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इसकी फेस वैल्यू भी होती है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे कि वो अनरेस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है। ऊपर वाला देखो, ये अनरेस्ट्रिक्टेड था और ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया, मैंने आपको बताया था क्यों। उसके बाद में डिविडेंड यहाँ पे भी मिलेगा। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कि स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग में ही सिर्फ और सिर्फ, नॉन स्ट्रेटेजी में नहीं आएंगे, पार्ट टाइम ओनर्स हो गए, ठीक है। यानी ये अपना कुछ टाइम पे माल लेके और निकल लिए भाई, साइड हो गए। फैमिली वाले थोड़ी ना है जो हमेशा साथ रहेंगे। बॉन्ड्स आपको बता दिया फाइनेंशियल एसेट्स है, ठीक है, विद फेस वैल्यू। सिक्योर्ड लिख लो यहाँ पे, देखो नीचे बताया हुआ, ठीक है। सिक्योर्ड फाइनेंशियल एसेट्स, टेन्योर रहता है इनका, रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, बैक्ड बाय कोलैटरल्स एंड गवर्नमेंट। आगे से भी लिखना भूल गया, कुछ कुछ चीज़ें यार जल्दबाजी में मैंने बनाई है यार PDF, तो वैसे पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है कुछ, फिर भी मैं फिर से एक रिवाइज एडिशन डाल दूंगा, ओके। डिबेंचर्स बता दिया आपको, ये भी सेम है, फाइनेंशियल एसेट विद फेस वैल्यू, टेन्योर इनका भी है, थोड़ा हाई रिटर्न्स होता है, क्यों? क्योंकि अंदर रिस्क रहता है। फिर ये कोलेटरल नहीं होते, ऑल्सो कॉल्ड अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल एसेट्स। आगे ना मजे, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फेस वैल्यू इसमें भी रहेगा, टेन्योर इसमें भी रहेगा, लो रिटर्न्स होते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है मैंने जी, इसीलिए तो होंगे। तो कुछ इसके अंदर कंडीशंस भी है, वो फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। क्या है? पहला तो था ही जो है कि इंटरेस्ट रेट देना है इसको, बाद में ये कन्वर्ट बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर, दैट इज स्टैंडर्ड शेयर और ऑर्डिनरी शेयर, कन्वर्जन फीस लग रही है, कन्वर्ट हो रहे हैं ना। या तो वो बेच देगा, नहीं बेचेगा तो उसके पास में 1 साल के बाद में उसकी मर्जी है, उसको कैसे आपको यूज़ करना है। नॉन कन्वर्टेबल में फेस वैल्यू रहेगी, टेन्योर रहेगा, हाई रिटर्न्स आएगा, यहाँ पे कुछ हुआ है नहीं, कन्वर्ट होगा नहीं, तो नॉन कन्वर्टेबल पहले से ही है। डिवेंचर्स और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स सेम है, सेम एज NCD, ठीक है। डन है जी। कैसा लगा? मज़े आ गए? तो अगर आपको क्लास में कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को इससे कॉन्फिडेंस मिलता है और मन करता है आपको पढ़ाने का। मेरा भी रिवीजन होता है और आपका भी होगा, ठीक है। सिलेक्शन लेके रहेंगे, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करना यार, व्यूज़ आते हैं 50 तो कमेंट आते हैं 2, तो 50 आ रहे हैं ना, तो यार 30 तो रखो कमेंट को ना, मज़ा आ जाएगा। 30 कमेंट आएंगे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। कोई नहीं पढ़ाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे पैसे ले लेंगे और भगा देंगे, उनको खुद को नहीं आता होगा जितने ये लोग पढ़ाने बैठ रहे होंगे आधी चीज़ें। तो ठीक है, फिर डेली मिलते हैं। अब इसी टाइम मैं डेली रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया करूँगा, ओके। मिलते हैं कल फिर से,
तब तक रिवीजन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।